ये दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हम लोग एक्सपोनेंट एंड बेस पे, यानी पावर, घात और घातांक पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पावर या एक्सपोनेंट या घात या बेस कहें या इसको हम क्या करें, आधार करें। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि पावर क्या होता है और आधार क्या होता है, यानी घात क्या होता है और आधार क्या होता है, यानी एक्सपोनेंट क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देखिए, अगर मतलब कि हमने लिखा कि किसी भी चीज़ पे मतलब कि जो ऊपर लिखी हुई बात उस पर ऊपर जो चढ़ाई होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं घात, यानी ये हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंट। और ये हमारा कहलाता है बेस, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, घात, और ये हमारा क्या होता है, आधार। यदि ये हमारा एक्सपोनेंट होता है और ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। यानी एक्सपोनेंट और बेस समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एक्सपोनेंट क्या होता है और बेस क्या होता है। यानी हम यही देख लें, 5 पे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट। और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। तो इसको हम क्या कहते हैं, पावर। ये क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग घात कह लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो घात किसे कहते हैं और आधार क्या होता है, आपको समझ में आ गया घात क्या होता है और आधार क्या होता है। तो घात आपने जान लिया कि मतलब कि जो उस पे पावर जो चढ़ा होता है, जैसे मान लीजिए 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7, 9 पे पावर 8, तो ये हमारे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये कहाँ कहलाएंगे हमारे, मतलब कि घात कहलाएंगे। घात यानी पावर। और ये कहा, ये भी कहा जाएगा आपका घात होगा, ये कहा जाएगा घात हो जाएगा। और ये कहा जाता है आपके आधार हो जाएंगे, ये भी कहा जाएगा आपका आधार हो जाएगा, ये भी कहा जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो आधार और घात समझ गए कि आधार क्या होता है और घात क्या होता है, यानी बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है। तो ये रहा आपका एक्सपोनेंट और ये रहेगा आपका बेस। अब जैसे एक बार और देख लेते हैं हम लोग कि हमने लिखा 2 पे पावर 9। अब ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, घात। ये हो जाएगा हमारा क्या, आधार। तो घात और आधार आप लोग समझ में आ गए कि घात किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि होता क्या है। जैसे हम बात करें बच्चे कि घात और आधार, यानी हम जैसे मान लो कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हमें लिखा, इसका मतलब ये है कि हमने कहा कि देख हमें लिखेंगे 1 2 3 4, यानी 2 पे पावर कितना कर ले बच्चे हम लोग, 4। यानी अब देखिए पावर का मतलब होता है कि उस संख्या को उतनी बार उसी में गुणा किया गया है। हमने लिखा कि 2 पे पावर देखिए 1 2 3 4, ये हो जाएगा। जैसे मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने हम लिखा 2 पे पावर 4, तो क्या कर देंगे, 2 गुणे 4 कर देंगे। तो ये नहीं होता, ये इनसे गुणा नहीं होता है बच्चा। ये हम जो डायरेक्ट गुणा करते हैं तो ये गुणा क्या है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी हमारा होना क्या चाहिए, यानी देखिए जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2 पे पावर 4, इसका मीन्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 1 2 3 4, यानी 2 कितने बार है, 4 टाइम्स में। तो अब 4 टाइम्स होता है 1 2 3 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना मिल जाएंगे, 60। यानी ये हमारा कितना मिल जाएगा, 60, है ना। अब जैसे मान लीजिए कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3 पे पावर 4, क्या करेंगे 3 इंटू 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा 12। ये डायरेक्ट चीज का है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए हमारे पास, जैसे हमने लिखा 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 का मतलब कितना मिल जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी अब इसका करेंगे 3 3 जा 9, और 9 3 जा कितना मिल जाएंगे 27, और 27 3 जा कितना मिल जाएंगे 81 मिल जाएंगे। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, न कि जैसे मैं बताया है ऐसे करना है। यानी आपको सही मतलब क्या करना है, ये मल्टीप्लाई नहीं करना है इनका, मतलब कि इस पावर का मतलब है कि उस संख्या का उतनी बार क्या किया गया है, गुणा किया गया। यानी ये क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 2 पे पावर 6, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 पावर 6 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5, और कितना हो जाएंगे 6 टाइम्स हो जाएंगे। ये हमने लिखा
कि 9 पे पावर 6, इसका मीन्स क्या हो, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे हमने लिखा 2 पे पावर, मतलब कि हमने लिखा 2 पे पावर माइनस में 2। अब ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा, मतलब कि देखिए अब जब भी मतलब कि पावर माइनस में आता है तो हम क्या लिख लेंगे, इसको 1 बाई क्या कर लेंगे, 1/2 इंटू 1/2, यानी ये हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया, ये रहा आपको मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म या उसको बदलना। जैसे हमने लिखा कि यहाँ पे कि 2 पे पावर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करेंगे, तो अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, देखते हैं कि 2 का पावर 1 2 3, तो सबको पहले 2 कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 2 पे पावर मिल जाएगा, आपको 6 मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें क्या होती हैं, मतलब कि आधार और घात यानी बेस और एक्सपोनेंट आप लोग समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहलाता है आपका पावर, यानी हम इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कह लेते हैं। एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट होता है और ये क्या होता है आपका बेस होता है, यानी इसको हम लोग कभी फिर पावर भी बोल देते हैं, पावर। तो बात समझ में आ गई कि एक्सपोनेंट क्या होता है और बेस क्या होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मतलब कि बेस कुछ फार्मूले के, जैसे हमने पढ़ा है ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n इक्वल टू क्या होता है, ए पे पावर m प्लस में n। ए पे पावर m प्लस ए पे पावर n इक्वल टू क्या हो जाते हैं, ए पे पावर m प्लस n। यानी कहने का मतलब ये होता है, हमने लिखा देखिए आधार सेम हो, बेस क्या हो सेम, n पावर का हो डिफरेंट हो, देन तो क्या होगा, यानी यहाँ पे लिख लेंगे इफ बेस इज सेम, बेस क्या हो सेम हो, यानी आधार क्या हो एक तरह का हो, आधार एक तरह के हो, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे हम लोग कि ए पे पावर m पे पावर क्या है, n है, मतलब क्या हो जाएगा, ए पे पावर m प्लस n हो रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमने लिखा 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 9 लिख दिया हमने, लिखा हो जाएगा 2 पे पावर 5 प्लस 9, यानी इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएंगे, 2 पे पावर 9 4 14 मिल जाएंगे, है ना। और हमने लिख दिया मान लीजिए यहाँ पे 6 इंटू 8 पे पावर 6 इंटू 6 पावर हमने लिखा 7 और 14, कितना मिल जाएंगे आपको, 6 पे पावर 7 प्लस 4 इक्वल टू कितना मिल जाएंगे, 6 पे पावर 6 4 कितना मिल जाएंगे, 7 4 11। आ रहा है समझ में, यानी हम लिखा 9 इंटू 6, यहाँ पे हमारा हम ठोक कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या लिखा 9 पे पावर 7 लिख दिया, तो क्या मिल जाएंगे आप लोगों को, यहाँ मिल जाएंगे 9 पे पावर 2 प्लस 7 इक्वल टू 9 पावर कितना मिल जाएंगे, 9 मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अगर हमने लिख दिया यहीं पे मान लीजिए कि 3 पे पावर 2 इंटू 3 पावर 3 इंटू 3 पे पावर 4, ऐसा लिख दिया हमने। तो अब क्या करेंगे इस कंडीशन, भैया तो 2 2 था 3 हो गया, तो क्या करेंगे, सिर्फ वो कुछ नहीं करना है, 3 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएंगे 4, तो क्या करेंगे इसको हम आसानी से लिख लेंगे। अब कितना मिल जाएंगे आपको, तो अब यहाँ देखो तो कितना मिल जाएंगे आपको 3, और यहाँ क्या मिल जाएंगे 2 प्लस 3 प्लस 2 3 5 5 4 कितना मिल जाएंगे 9, 3 पावर कितना मिल जाएंगे 9 मिल जाएंगे। इस तरह से क्या करेंगे इसको हम लोग कर लेंगे। तो बात समझ में आ रही है, यानी हमने अब ऐसे कर लेंगे, यानी ये फार्मूला आपका क्या होगा इस बेस पे, यानी ये फार्मूला आपको ए पे पावर m प्लस ए पे पावर n हो तो क्या हो जाएगा, हम इस तरह से आसानी से कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर ए पे पावर m गुणे ए पे पावर n गुणे ए पे पावर p गुणे ए पे पावर q, कुछ भी मतलब डॉट डॉट कर दें तो क्या मिल जाएंगे, ए पे पावर m प्लस n प्लस p प्लस q, यानी जो भी ये पावर दिए हुए हैं ये सारे पावर का कर दिया जाए, जोड़ दिया जाएगा। जैसे हम कर कि 5 पे पावर 2 इंटू 5 पावर 3 इंटू 5 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 7 हम लिख दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे हम लोग 5 पे पावर और 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस
7, यानी इसको जोड़ लेंगे कितना मिल जाएंगे 5 पे पावर 2 3 5 5 5 10 10 और 7 कितना मिल जाएंगे 17, यानी क्या हो जाएंगे आपके 5 पे पावर कितना मिल जाएंगे 17 मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इस बेस पे हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले को हम लोग डिफाइन कर लेंगे। तो अगर आप लोग समझ में आए तो इसको क्या कर दीजिएगा, उतार लीजिएगा, ताकि कभी मतलब जरूरत पड़े तो इसका प्रयोग कर सके। ये आप लोग के 6 7 8 9 10 तक का हो जाएगा, आसानी से काम आपके आते रहेंगे, मतलब ये कभी जरूरत पड़े तो इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं हम बच्चे यहाँ पे कि अगर बेस सेम ना हो, यानी जैसे मान लिया हमने लिखा 2 पे पावर, जैसे हमने लिख दिया a पे पावर m गुणे b पे पावर m, यानी अगर मतलब कि घात बराबर होते हैं, जब मतलब पावर जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग a इंटू बी और पे पावर कितना मिल जाएंगे आपको m, ये मिल जाएंगे। जैसे हमने लिखा कि 4 पे पावर 3 इंटू 7 पे पावर 3 कर लेंगे, 4 इंटू 7 पे पावर कितना मिल जाएंगे 3 मिल जाएंगे, यानी 4 पे पावर कितना मिलेगा 4 7 जा 28 पे पावर कितना मिल जाएंगे आपको 3 मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से क्या कर हम लोग कर लेंगे। अगर हम लिख लें यहाँ पे 4 इंटू 9, 8 पे पावर मान लीजिए हमने लिख दिया 8, यहाँ पे लिख रहा हूँ 7, क्या मिल जाएंगे आपको 8, तो कितना मिल जाएंगे 4 इंटू 9 और कितना मिल जाएंगे आपको 8 मिल जाएंगे। अब यहाँ पे इसको गुणा कर लेंगे तो कितना मिलेगा 4 9 जा 36 पावर कितना मिल जाएंगे 8 मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये करने से मतलब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस बेस पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा। अगर इसी बेस पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चे, हमने लिख दिया a पे पावर m गुणे a पे पावर मान लीजिए कि यहाँ पे b पे पावर m गुणे p पे पावर m गुणे q पे पावर m, हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा a गुणे b गुणे p गुणे q, और सब पे पावर का मिलेगा, सब पे पावर m है, तो जब पावर है तो क्या कर लेंगे इसको इसी तरह हम लोग उतार लेंगे। तो ये इस बेस पे हम क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर हमने लिखा 5 इंटू 4 पे पावर कितना मिल जाएंगे 5 इंटू 7 पे पावर कितना मिल जाएंगे 5, लिख लेंगे यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7 और पूरे पावर कितना मिल जाएंगे आपको 5 मिल जाएंगे। तो इस बेस पे आप लोग क्वेश्चन क्या कर लेंगे आसानी से। तो ये ऐसे क्वेश्चन है तो हम लोग क्या कर लेंगे आसानी से कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो मतलब कि घात और मतलब कि आधार के बेस पे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग क्लियर कर लेंगे। तो ये आपके फार्मूले बन जाते हैं। तो ये आप लोग फार्मूला देख लीजिएगा, अगर समझ में आए तो इसको क्या कर नोट कर लीजिए ताकि आपको कभी दिक्कत न हो। अब बात कर लेंगे हम लोग, अगर a पे पावर m हो तो हम लिख सकते हैं a पे पावर माइनस में m लिखा जा सकता है, या a पे पावर माइनस में n हो तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/a पे पावर n लिखा जा सकता है। अब कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने लिखा 2 पे पावर 7, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/2 पे पावर का लिख हम लोग माइनस में 7 लिख लेंगे। चाहे मान लीजिए हमने लिखा है a पे पावर माइनस मतलब कि 3 पे पावर हमने क्या लिखा 4 लिखा, 3 पे पावर माइनस में 4 लिखा, तो इसका लिखना हम लोग 1/3 पे पावर का लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। याद रखिएगा ये भी क्या होता है फार्मूला होता है, मतलब कि हम चाहे तो इस तरह का है तो इस रूप में हम क्या कर सकते हैं बदल सकते हैं, इस तरह का तो इस रूप में क्या कर सकते हैं बदल सकते हैं, ऐसा है तो इस रूप में बदल सकते हैं, ऐसा तो हम क्या कर सकते हैं इस तरह के बदल सकते हैं। याद रखिएगा यानी जब भी मतलब पावर दे तो उसको 1/, यानी उसको धनात्मक करने के लिए क्या करते हैं 1/, कर लेते हैं, क्या हो जाएगा तो वहां से जो ऋणात्मक मान का हो जाएगा हट जाएगा। अब जैसे हमने कहा कि यहाँ पे मैं लिख दिया कि 8 पे पावर माइनस में 1/2, अब इसको क्या करेंगे हम लोग कुछ नहीं करना है, क्या लिखेंगे यहाँ पे मतलब घात हटाने का लिख लेंगे 1/1/8 बाई कितना मिल जाएंगे माइनस में ओनली 1/2। देखिए हमने सिर्फ क्या है यानी इसको बदला है और इसके घात का हो गया, यानी जो माइनस था माइनस हट का हो गया प्लस में आ गया, तो ऐसे आप लोग कर लेंगे। अब एक और देख लेते हैं हम लोग, चलो लिखा कि 9 पे पावर माइनस में 4, लिख लेंगे इसको हम लोग 1/9 पे पावर कितना मिल जाएंगे 4 मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हो, हम सूत्र को भी आप लोग क्या कर दीजिएगा
लिख लीजिए ताकि जरूरत पड़े आप लोगों को, तो आप लोग कर सकें। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग कि अगर ए पे पावर m हो, पे पावर क्या हो n हो, पे पावर मान लो ए पे पावर m हो और n हो तो क्या हो जाता है बच्चा, ए पे पावर m गुणा क्या हो जाता है, n हो जाता है। समझ में आ रहा है? यानी अब हम लिखना चाहें, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि 5 पे पावर 2 हो, पे पावर कितना हो 4 हो, तो क्या लिख लेंगे 5 पे पावर 2 और गुणा का मिल जाएंगे 4 डिग्री। हमने कहा कि पावर हटाए दोनों का कर लेंगे गुणा हो जाएगा। हमने लिखा अगर मान लीजिए 7 पावर और 3 हो, फिर पावर 5 हो, फिर पावर हमने क्या कर दिया ऐसे लिख दिया। अगर इसको सॉल्व करना है तो कितना मिल जाएंगे 7 पावर 3 इंटू कितना मिल जाएंगे 5 मिल जाएंगे। यानी इसको देखो 5 पे पावर कितना मिल 4 2 या 8 इधर कितना मिल जाएंगे 7 पावर 7 5 3 जा कितना मिल जाएंगे 15 कर लेंगे। अगर हम बात कर लें कि मान लीजिए कि 9 पे पावर 3 उसमें पावर कितना हो 7 हो, इसका क्या लिखना है यहाँ पे 9 पे पावर 3 इंटू 7 लिख लेंगे, कितना मिल जाएंगे 9 पे पावर 21 हो जाएगा। यानी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। यानी ए पे पावर m पे पावर n हो तो क्या कर सकते हैं, पे पावर m इंटू n कर सकते हैं। याद रखिएगा अगर इसी में कंडीशन में आ जाता है कि अगर हम यहाँ पे लिख लें माइनस में ए पे पावर m बाई n, यानी इसी में लिख लें ए पे पावर माइनस में m पे पावर का हो n हो, क्या लिख लेंगे यहाँ पे हम 1/a पे पावर m अब गुणा का लिख लेंगे n लिख लेंगे। यानी सिर्फ इसको अंदर वाले को बदलना है, क्या करना है उसको लिख लेना है। हमने लिखा 7 पे पावर माइनस में 2 पे पावर हमने लिखा 4, क्या लिख लेंगे 7 पे पावर 1/7, इस पे पूरे पावर कितना मिल जाएंगे 2 इंटू 4 मिल जाएंगे, कितना मिल जाएंगे 7 पे पावर 2 इंटू 4 इंटू कितना मिल जाएंगे 2 इंटू 4 कितना मिल जाएंगे 8। हम क्या कर सकते हैं आसानी से लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे आसानी से कर लेंगे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा ए पे पावर m पे पावर ए पे पावर और क्या हो n हो, यानी सेम आधार सेम हो, घात अलग अलग हो तो क्या कर लेंगे यहाँ पे ए पे पावर m माइनस कितना हो जाता है n हो जाता है। याद रखे रहेगा हमने कहा कि 2 पे पावर मान लीजिए 5 हो, या 2 पावर कितना हो 7 हो, क्या लिख लेंगे यहाँ पे 2 पे पावर 5 माइनस कितना लिख लेंगे हम लोग 7 लिख लेंगे। यानी क्या लिख लेंगे 2 पे पावर 5 में से 7 कितना है माइनस में 2 का हो जाएगा हमारा। हमने लिखा यहाँ पे 9 पे पावर 2 और फिर 9 पे हम पावर कितना लिख लिया हम 7 लिख दिया, 9 पे पावर 2 माइनस कितना मिलेगा 7, 9 पावर कितना मिल जाएंगे 7 2 जाएगा और इसमें 5 मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इस बेस पे क्वेश्चन हम क्या करना आसानी से कर लेंगे। और हम लिखा 2 पे पावर 5 और यहाँ पे लिख दिया हमने 4 पे पावर 5। अब क्या होगा समस्या बन जाएगी ना, कुछ नहीं समस्या नहीं बनना है। यहाँ पे कितना मिल जाएंगे आपको 2 पावर कितना है 5 है, तो इस तरह के बेस पे हम क्वेश्चन क्या कर लेंगे आसानी से कर लेंगे। अगर इसी बेस पे आता है मान लीजिए तो फार्मूला ये है, इसको क्या कर लीजिएगा नोट कर लीजिएगा ताकि जरूरत पड़े तो आप लोग को क्या कर इसका यूज कर सकें। अब बात कर लेते हैं बच्चे हम लोग ए पे पावर m बटा ए पे पावर मान लीजिए n हो, क्या लिखा जा सकता है इसको हम चाहें तो यहाँ पे मान लीजिए b पे पावर m हो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग a बाई b पे पावर का लिख सकते हैं हम लोग m लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 2 पे पावर 4 हो
और 5 पावर कितना हो 4 हो तो का लिखा जा सकता है 2/5 पावर का लिखा जा सकता है। यहाँ पे 4 यानी पूरे पे 4 लिखा जा सकता है। याद रखिएगा, इस बेस में क्वेश्चन आप लोग के आने वाले हैं, कर लीजिएगा। ये आप लोग को सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद होने तो आसानी से क्या करें हम लोग कर लेंगे। सूत्र का आप लोग समझ में आएगा तो धीरे से क्या कर लेंगे, इसको बना लेंगे आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग मतलब कि घात और आधार वाले जो क्वेश्चन है वो आप लोग समझ में आ रहे होंगे, किस बेस पे कैसे क्वेश्चन करने हैं। तो आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे इस तरह के।